सब लोगों की मंशा है कि समाज का हित हो, समाज के ऊपर जो जुल्म जाति अत्याचार बीजेपी कर रही है, ये खत्म हो, हमारा हिस्सा जो लूटा जा रहा है वो बंद हो, हमारा हिस्सा हमको मिले। अगर सपा बसपा कोई लोग ऑफर करेंगी ओम प्रकाश जी को तो क्या उनके साथ जाएंगे? हमारा दरवाजा खुला है, ये तो आप आए हैं इस नाते बंद है ना, नहीं तो हम जब आ जाते हैं, चाहे सर्किट हाउस रहें, चाहे घर रहें, चाहे कहीं रहें, तो हमारा दरवाजा खुला रहता है। हमारी जो विचारधारा है, जो गरीब कमजोर पिछड़ों का हित चाहते हैं, इनको न्याय दिलाना चाहते हैं, भाईचारा कायम करना चाहते हैं, इनको शिक्षा, रोजगार, बिजली का बिल माफी, शराबबंदी चाहते हैं, 52% लोकसभा विधानसभा में रिजर्वेशन चाहते हैं पिछड़ों को, हमें स्वागत है, किसी को दिक्कत नहीं। 2017 के चुनाव के पहले हमारी वार्ता अमित शाह जी से हुई थी। उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने मुझसे कहा कि सरकार बनवा दो, 6 महीने बाद लागू कर दूंगा। शिक्षा के सवाल पे, स्वास्थ्य के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे, तमाम इशू पे वो तैयार हो गए। फिर उसके बाद जब 4 महीना बीता तो मैं संपर्क शुरू करना शुरू किया। तो 4 महीने के बाद जब मैं बात करना शुरू किया तो कहें हो जाएगा, अभी चलने दीजिए चलने दीजिए। तो फिर जब 6 महीना बीता तो हम दबाव बनाने लगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो अब मुख्यमंत्री के यहाँ आते हैं तो बात करते हैं। तो 2 बार उसी बीच बात को लेकर 2 बार लखनऊ हमारी और योगी जी की पंचायत हुई। अमित शाह ने कहा कि देखो रिपोर्ट हम लागू नहीं कर पाएंगे। हम कहे क्यों? कहें यादव नाराज होगा, पटेल नाराज होगा, कुशवाहा नाराज होगा, जाट नाराज होगा। हम कहे तो ये जो नाराज होंगे तब। उन्होंने कहा कि ये दारू मुर्गा पीने वाले खाने वाले लोग हैं, पैसे पे बिकने वाले लोग हैं, इनकी चिंता आप छोड़ो, आप खाली साथ रहो। हम कहे नहीं, आप लागू करो। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं लागू करेंगे। हमने कहा तब नहीं लागू करो तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। मैंने त्याग पत्र दे दिया उन्हें, उनको दे दिया, लखनऊ मुख्यमंत्री को दे दिया, राज्यपाल को दे दिया। ये लोग इस नाते नहीं लागू करना चाहते हैं कि ये लागू हो जाएगा तो कश्यप का बेटा, बिंद का, निषाद का, पाल का, प्रजापति का, माली का, सैनी का, राजभर का, चौहान का, गोंड का, नाई का बेटा ये सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, स्टोनो, पेशकार बन के आने लगेगा। तो जिस परिवार में ये आएगा तो उस परिवार की हालत सुधरेगी। तो वो इनके दारू मुर्गा पैसे पर नहीं बिकेगा, वो अपने उत्थान की बात सोचना शुरू कर देगा, तो इनको वोट नहीं देगा। इस नाते ये नहीं चाहते कि ये लागू हो। तो ये आरक्षण सीधे उंगली घी नहीं निकलेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बहुत आसान तरीका दिया है वोट का। सरकार बनती है वोट से, तो वोट तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के पास है। ये इन्हीं को हिंदू मुसलमान के नाम पर, लालच के नाम पर, दारू मुर्गा के नाम पर इनको गुमराह करके वोट लेते हैं। बीजेपी के पास क्या वोट है? कहां प्रधानी नहीं जीत सकते? ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक साथ छोड़ दे तो ये प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकती बीजेपी। एमएलए तो दूर की बात है, ये तीतर जिला लिए हैं। और उसी तीतर के सहारे वो एक व्यापारी था, एक बाजार में तीतर बेच रहा था। तो एक पिजड़े में 1 तीतर रखा था, एक पिजड़े में 10 तीतर रखा था। तो हमारे जैसा आदमी खरीदने पहुंच गया, तो भाई तीतर हमको दीजिए एक ठो। दाम क्या है? तो कहा कौन वाला लोगे, ये वाला कि ये वाला? तो कहा भाई दोनों तो एक बराबर है वजन में, दाम बताओ। तो कहें जो 10 पिजड़े में 10 है इसका 50 रुपया है, और जो अकेले इसका 500। तो पूछा कि इसका 500 क्यों है? कहा ये जिसका 500 इस नाते है कि ये तीतर जब जंगल में जाता है, बोलता है, तो इसके बिरादर इकट्ठा हो जाते हैं। जब इसके पास आते हैं तो हम जाल में फंसा लेते हैं, तो इसमें रखते हैं। इस नाते इसको अकेले रखे हैं, इसका 500, इस नाते इसका 50। तो वो 500 रुपया उसको दिया, तीतर को निकाला पिजड़े से, पकड़ा और उसकी मूड़ी ऐंठ दिया कि यही तीतर समाज का दुश्मन है। केशव देव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश किया। केशव मौर्य लोडर का काम किए, समाज को, पिछड़ों को इकट्ठा किए, सरकार बना दिया, जूता मार के भगा दिया। नहीं तुमको सीएम मालिक नहीं बनाएंगे, तुमको नौकर बना सकते हैं लेकिन मालिक नहीं बना सकते। जितने लोग काम किए, राजभर से कहा कि राजभर तुम काम करो, तुमको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। पाल से कहा कि तुम काम करो, कुशवाहा से कहा तुम काम करो, चौहान से कहा तुम काम करो। ऐसे 10 लीडरों को, लोडरों को तैयार किया। ये लोडर लोग सोचे कि हम तो लीडर हैं, हमको लीडर बनना है।
तो ये लीडर बनने के चक्कर में काम तो किए, वोट तो दिला दिए, वोट दिलाने के बाद ये लोडर हो गए। हमको बताओ, दंगा में मारा जाता, एक भी नेता का नाम बता दो जो बीजेपी का बड़ा नेता मारा गया हो। मारा कौन जाता है? यही जाट, मुसलमान, कश्यप, सैनी, कुशवाहा, प्रजापति, ये जो जातियां जो अपने को कट्टर हिंदू व मुसलमान की लड़ाई लड़ती हैं, यही मरते हैं। जो आज़ादी हमारे महापुरुषों ने लड़ करके दिलाई है, उस आज़ादी को ये खत्म करना चाहते हैं, गुलाम बना करके। फिर ये हम उनके यहाँ पानी भरेंगे, हम उनके यहाँ काम करेंगे, जो हमारा पुराना कारोबार है उसी की तरफ ले जाना चाहते हैं। आज जरूरत है, देश तरक्की करेगा, समाज तरक्की तभी करेगा जब शिक्षा होगी, रोजगार होगा।